नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सरकार की संरचनाएं क्या हैं, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। कहीं ना कहीं यहाँ से भी बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से उचित होता है हम लोग उस टॉपिक पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो यह वीडियो शानदार होने वाला है, सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने भाइयों बहनों तथा दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया। संसद यानी कि पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट सिस्टम, संसदीय व्यवस्था पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट सिस्टम कह सकते हैं हम लोग, जिसे पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड डेमोक्रेसी भी कहते हैं। लोकतंत्र को अपनाया गया। संविधान के 3 अंग होते हैं। जो संविधान अपनी रची गई है, जिस पर देश चलता है, उसके 3 अंग होते हैं और ये जो है वो लोकतंत्र के 3 अंग है, संविधान के 3 अंग है। ठीक है, पहली है विधायिका, दूसरी है कार्यपालिका और तीसरी है न्यायपालिका। विधायिका को लेजिस्लेचर कहते हैं, कार्यपालिका को एक्जीक्यूटिव कहते हैं और न्यायपालिका को जुडिशियरी कहते हैं। आइए हम लोग तीनों को एकाएक करके पढ़ते और समझते चलते हैं। ठीक है, तो देखिए, विधायिका का कार्य जो होता है वो नए कानून को बनाना या पुराने कानूनों में बदलाव करना या फिर कह सकते हैं हम लोग पुराने कानूनों को हटाना होता है। ये कार्य होता है विधायिका का। ठीक है, सभी सदस्य के सहमति से कानून या फिर कोई बिल पास किया जाता है या हटाया जाता है। विधायिका 2 लेवल्स पर चुनी जाती है, एक केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकार। केंद्र सरकार पूरे देश के लेवल पर चुनी जाती है, वहीं राज्य सरकार केवल राज्य लेवल पर चुनी जाती है। अलग अलग राज्यों के लेवल पर, राज्य लेवल पर चुनी जाती है। पूरे देश के लिए कानून या बिल पास करना हो तो वो केंद्र सरकार करती है, जैसे कि द फाइनेंशियल बिल 2021 जो पास हुए थे, ये पूरे देश के लिए पास हुए थे और इसे कौन पास किया था? तो केंद्र सरकार पास की थी। वहीं अगर किसी राज्य के लिए कोई बिल या कानून पास करना हो तो वो राज्य सरकार करेगी। ठीक है, वहीं अगर राज्य के लिए कोई कानून या बिल पास करना हो तो वह राज्य सरकार कर पाएगी, इसमें केंद्र सरकार दखल नहीं देगा। ठीक है, केंद्र स्तर पर जहां कानून बनाए जाते हैं उसे संसद कहते हैं। ठीक है, और ये जो संसद होते हैं 2 भागों में बटे होते हैं। एक लोकसभा के संसद होते हैं और एक राज्यसभा के संसद होते हैं। लोकसभा को लो हाउस कहा जाता है और राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। अपर हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है और लो हाउस को पीपल ऑफ हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है, हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार विधानमंडल में भी 2 प्रकार के सदन होते हैं, जिसमें प्रमुख होता है विधान सभा और दूसरा होता है विधान परिषद। देखिए, इसमें खास बात ये है कि विधानसभा तो हर एक स्टेट के पास होता है, परंतु विधान परिषद नहीं होता है। ठीक है, और वो स्टेट के ऊपर, राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रखना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, तो देखिए गाइज, यहाँ पे कुछ एडजस्ट नहीं हो पाया है, सो इसको हम यहाँ से लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ से लिख दिए, आप सभी लोग देख लीजिएगा। ठीक है, खास बात ये है कि विधानसभा तो हर राज्य के पास है लेकिन विधान परिषद नहीं है। सिर्फ 6 राज्य ही ऐसे हैं जिनके पास विधान परिषद भी मौजूद है। और आप लोग देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और ये बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है, इन 6 स्टेट के पास विधान परिषद मौजूद है। तो ये हुआ एक अंग। दूसरे अंग को एग्जीक्यूटिव जो है, कार्यपालिका जो है, बिल्कुल थोड़ा सा है, इसको हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग न्यायपालिका को देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, ये भी 2 स्तर पर बटी होती है। कौन? तो कार्यपालिका, एक तो केंद्र सरकार के लिए और दूसरी राज्य सरकार के लिए। यहाँ से आप सभी लोग देख लीजिए, एक तो केंद्र सरकार के लिए, दूसरी राज्य सरकार के लिए।
केंद्र में सर्वोपरि प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होते हैं, उनके नीचे आते हैं उपराष्ट्रपति, उनके नीचे आते हैं प्रधानमंत्री, उनके नीचे मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद जो होता है इनके अंतर्गत 3 मंत्री आते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। ठीक है, हालांकि अपने प्रधानमंत्री को अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे अधिक पावर दिया गया है, सबसे अधिक बल प्रदान की गई है। ठीक है, और दूसरे जो है राज्य सरकार के लिए बटी होती है कार्यपालिका, वो है यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से राज्य सरकार में प्रमुख जो होता है वो राज्यपाल होते हैं, प्रमुख राज्यपाल होते हैं, उनके नीचे मुख्यमंत्री आते हैं और उनके नीचे मंत्री परिषद। हालांकि कार्यभार जो होता है वो मुख्यमंत्री के ही हाथ में होता है और इसे मंत्री परिषद के मदद से चलाया जाता है। कौन चलाते हैं? मुख्यमंत्री। किसके लिए? राज्य स्तर पर जो कार्यपालिका बटी होती है उस चीज के लिए। ठीक है, कार्यपालिका। तो यहाँ से अपने यहाँ सबसे ज़्यादा पावर पीएम को यानी कि प्रधानमंत्री को दिया गया है। कहाँ दिया गया है? तो लोकतंत्र में जो ये है हम लोगों का संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसमें प्रधानमंत्री को सबसे ज़्यादा पावर दिया गया है। बाकी इस चीज़ को हम लोग पढ़ लिए हैं। इस विधायिका में क्या है बचा हुआ जो था हम लोग पढ़ लिए हैं। आइए, ये तीसरा जो अंग है ये है न्यायपालिका। ठीक है, भारत की न्यायपालिका भी 3 स्तरों में बटी होती है। एक तो सुप्रीम कोर्ट, दूसरी हाई कोर्ट और तीसरी जो होती है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है। सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं और यही जो है प्रमुख होती है और होता है। ठीक है, हाई कोर्ट जो है वो हर एक राज्य में अपने अपने एक हाई कोर्ट होते हैं, इसे उच्च न्यायालय कहते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिला न्यायालय है जो कि देश के हर एक जिला में, राज्य के हर एक जिला में एक एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक कोर्ट मौजूद होती हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला सुनाते हैं, फैसला करते हैं, वे जज CJI यानी कि चीफ जस्टिस इंडिया कहलाते हैं। चीफ जस्टिस इंडिया CJI कहलाते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय में फैसला सुनाते हैं वो CJI कहलाते हैं। याद रखिएगा आप सभी। देश के लेवल पर चल रहे मुकदमों को संभालने का कार्य जो है वो सुप्रीम कोर्ट करती है और बाकी जो है उसके भी कुछ अपने केसेस होते हैं, अपने भी जो है मामले होते हैं, उसे भी निपटती है। ठीक है, और राज्य स्तर पर हाई कोर्ट होता है और वही प्रमुख होता है राज्य स्तर पर। ठीक है, और सभी राज्य के अपने अपने हाई कोर्ट होते हैं और ये भारत में अपने पूरे देश में ये 25 हाई कोर्ट मौजूद हैं। ठीक है, राज्य स्तर पर प्रमुख हाई कोर्ट ही होता है। राज्य स्तर पर सबसे प्रमुख, सबसे महत्वपूर्ण जो है वो हाई कोर्ट ही होता है। ठीक है, उस प्रमुख हाई कोर्ट ही होता है। इसके नीचे अगर हम लोग आए, ये जो लेवल है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड केंद्र लेवल। ठीक है, ये जो 3 भागों में बटी हुई है, 3 स्तरों, स्तरों का मतलब सीढ़ी होता है। ठीक है, लेवल होता है। इसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, उस जिले के जितने भी मामले होते हैं, केसेस होते हैं, उसे निपटाने का काम करती है। कौन? तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, देश के कोने कोने से सबसे ज़्यादा केसेस, सबसे ज़्यादा मामले जो अगर आते हैं कहीं तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही आते हैं, क्योंकि हर लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अगर किसी को अपील करना होता है, किसी चीज़ को लेकर आपत्ति होती है कोई अगर, तो वो हाई कोर्ट जाते हैं। ठीक है, दोबारा अपील करने पर हाई कोर्ट जाता है आदमी, इंसान जाता है। ये जो है न्यायपालिका है। ठीक है, इस प्रकार न्यायपालिका कार्य करती है, अपना कार्य निभाती है और ये जो कार्यपालिका है इनकी कार्य ये है और विधायिका जो है इनका कार्य ये है। ठीक है, और बाकी आप सभी को एक चीज़ बता दें कि विधायिका और न्यायपालिका में अगर किसी चीज़ को लेकर दिक्कतें होती हैं, मतभेद होता है,
तो उसका समाधान जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, बाकी ये जो है स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की संरचनाएं, इसके ऊपर ये वीडियो था। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा। सो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने भाइयों बहनों तथा दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम फिर किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।